Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in cockroach, the body, in spite of being covered by an exoskeleton of strong chitinous cuticle, remain flexible due to. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉकरोच के केस में उसके पास हार्ड आउटर एक्सोस्केलेटन है जो काइटिनस मेम्ब्रेन से बना है, क्यूटिकल मतलब मेम्ब्रेन से बना हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है? तो पहला आ गया हमारे पास टर्जाइट्स, सेकेंड है स्टर्नाइड्स। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कॉकरोच के इस आउटर जो एक्सोस्केलेटन है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लूराइड्स हैं और अर्थरोडियल मेम्ब्रेन है। तो इनमें चारों के अंदर, चारों में से कौन सा है, ये चारों किस तरह से कनेक्टेड है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बताने के लिए। तो ये हम आंसर समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट है हमारा इसमें एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच। स्केलेटन ऑफ कॉकरोच। अब बात करते हैं हम लोग इसमें कि ये आपका कॉकरोच जो है ये फाइलम अर्थ्रोपोडा से रिलेट करता है, उसे बिलोंग्स करता है फाइलम अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा में ही करेक्टरिस्टिक्स फीचर है इस फाइलम का कि इसमें हार्ड एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं एक्सोस्केलेटन की बात करती हूं यहाँ पे, एक्सोस्केलेटन इन कॉकरोच, तो ये किससे बना होता है? ये एक हार्डेंड काइटिनस प्लेट से बना होता है। हार्डेंड काइटिनस प्लेट से बना होता है, या मेम्ब्रेन उसको हम कहते हैं, या स्ट्रक्चर या क्यूटिकल उसको कहते हैं। हार्डन प्लेट से बन के बना होता है और उसका नाम क्या है उसमें? उसको हम बोलते हैं सेक्लेराइट्स। एस सी एल सेक्लेराइट, सेक्लेराइट्स। सो ये जो सेक्लेराइट्स है ये प्लेट है, ये सिंगल यूनिट नहीं है। इसमें हमारे दूसरे छोटे स्ट्रक्चर्स और फ्यूज होते हैं जो उसको एक हार्ड काइटिनस प्लेट बनाती है, जो उसको हार्ड इसमें स्ट्रॉन्ग प्लेट बनाती है। सो उसको क्या करते हैं, अगर हम इसका डॉर्सल साइड देखें, अगर डॉर्सल साइड में इसका स्ट्रक्चर देखें अपर साइड पे, तो डॉर्सली ये कनेक्टेड हैं। डॉर्सल साइड पे जो स्ट्रक्चर इसके साथ कनेक्ट है वो है टर्जाइट्स। टर्जाइट्स। एंड इसके अगर मैं वेंट्रल साइड पे बात करती हूं, इसके वेंट्रली जो अटैच्ड है, वेंट्रल साइड पे, वेंट्रली जो अटैच्ड है वो स्ट्रक्चर है इसमें स्टर्नाइट्स। वो स्ट्रक्चर है स्टर्नाइट्स। एंड अगर मैं लेटरल बात करती हूँ कि लेटरली भी इसके साथ कोई स्ट्रक्चर यूनिट जो है वो कनेक्टेड है, तो यहाँ पे इसके साथ जो कनेक्टेड है वो टू लेटरल क्या कनेक्ट है इसके साथ? टू लेटरल प्लूराइड्स कनेक्टेड हैं। प्लूराइड्स कनेक्टेड हैं। ये तीन, एक सेक्लेराइट प्लेट्स है जो हार्ड काइटिनस स्ट्रक्चर बनाती है, उसमें डॉर्सल साइड पे टर्जाइट्स कनेक्ट होते हैं जो एक स्ट्रक्चर है, और उसमें वेंट्रली स्टर्नाइट्स कनेक्ट होते हैं, और अगर लेटरल साइड्स पे देखें तो इसमें टू प्लूराइड स्ट्रक्चर जो है वो कनेक्ट होते हैं इसमें। और ये ज्वाइन, जब ये इकट्ठे ज्वाइन कर जाते हैं आपस में, तो ये फॉर्म करते हैं ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइन
together and form thin, flexible, articular membrane. Articular membrane ये बनाते हैं और इस आर्टिकुलर मेम्ब्रेन को ही हम क्या कहते हैं? अर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। अर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। अर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन हम इसको कहते हैं और यही इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये सारे यूनिट्स इसमें कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट होके ये अर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो या इसमें जो आपके फ्लेक्सिबिलिटी ये भी प्रोवाइड करता है, ये भी प्रोवाइड करता है, ये भी, और ये मिलके ये बनाते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया, करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.